कराची में रेंजर्स के कैंप पर कलअदम तंजीम का हमला नाकाब, फौरी जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक, 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार। ऑपरेशन के दौरान वतन के 3 बहादुर सपूत शहीद, 4 एहलकार जख्मी। ISPR के मुताबिक हमला भारतीय प्रॉक्सी जमातुल अहरार के दहशतगर्दों ने किया। गिरफ्तार हमलावर अफगान शहरी था। जमातुल अहरार के ख्वारिश ने कैंप के मरकजी दरवाजे पर धमाके के बाद अंदर दाखिल होने की कोशिश की, जिसको सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बना दिया। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला का कराची में शहीद रेंजर्स एहलकारों को खिराज अकीदत। फील्ड मार्शल का शहदा के अहल खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इज़हार। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, कौम बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, रेंजर्स ने बहादुरी, पेशावराना सलाहियत और फ़र्ज शनासी की नई मिसाल कायम की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, हमला नाकाम बनाते हुए शहीद जवान पूरी कौम के हीरो हैं। शहदा की लाजवाल कुर्बानियाँ कौमी अज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। अमेरिका का ईरान पर एक बार फिर हमला। ईरानी मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज के मकामात और रडार साइट्स पर हमले किए। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि अमेरिकी फ़ौज ने जंगबंदी के मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर ईरान को निशाना बनाया। ऐसा वक्त भी आ सकता है कि हम मज़ीद तहम्मुल का मुजाहिरा करने के काबिल ना रहें। हमें फ़ौजी तरीके से इस काम को मुकम्मल करने पर मजबूर होना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो इस्लामी जमहूरिया ईरान का वजूद ख़त्म हो जाएगा। ईरान के बहरीन और कुवैत में अमरीकी तनसीबात पर जवाबी हमले। खत्ते में हाई अलर्ट। पासदारान इनकलाब ने कहा, अमरीकी खिलाफ वर्जी के नतीजे में तमाम सिफारती अमल रोक दिया जाएगा। अमरीकी हमलों से खत्ते पर ईरानी कंट्रोल ख़त्म नहीं किया जा सकता। अमरीका ने मज़ीद फ़ौजी कार्रवाई की तो ईरान इससे कहीं ज़्यादा सख्त और वसी जवाब देगा। खत्ते को अमरीकी अड्डों के लिए जहन्नुम बना दिया जाएगा। और कोयटा में रास्ता भटक जाने वाले कराची के खानदान पर फायरिंग। शौहर जाँ बहक, अहलिया शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक गाड़ी में मौजूद 2 बच्चे महफूज रहे। खानदान रास्ता भटक कर दश्त के इलाके खंड पहुंच गया था। ईरान के बहरीन और कुवैत में अमरीकी तनसीबात पर जवाबी हमले। खत्ते में हाई अलर्ट। पासदारान इनकलाब ने कहा, अमरीकी खिलाफ वर्जी के नतीजे में तमाम सिफारती अमल रोक दिया जाएगा। अमरीकी हमलों से खत्ते पर ईरानी कंट्रोल ख़त्म नहीं किया जा सकता। अमरीका ने मज़ीद फ़ौजी कार्रवाई की तो ईरान इससे कहीं ज़्यादा सख्त और वसी जवाब देगा। खत्ते को अमरीकी अड्डों के लिए जहन्नुम बना दिया जाएगा। अमरीका का ईरान पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान ने 25 जून को आबनाए हुर्मुज़ में सिंगापुर के तजारती जहाज़ पर हमला किया। अमरीकी फ़ज़ाइया की कार्रवाई इसी हमले का जवाब थी। ईरानी मिसाइल, ड्रोन ज़खायर और साहली रडार तनसीबात को निशाना बनाया। सेंटकॉम के बयान में कहा गया कि तजारती जहाज़ पर ईरान का हमला जंगबंदी की खिलाफ वर्जी है। मशरिक़ वस्ता में कशीदा सूरत हाल। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरानी हम मनसब अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की सूरत हाल और अमन के फ़रोग़ से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों वज़ीर ख़ारजा का खित्ते में पेशरफ्त और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर करीबी राब्ते रखने पर इत्तफ़ाक़। UAE के नायब वज़ीर आज़म का भी अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राब्ता। अमरीका ईरान मफ़ाहमती याददाश्त पर इत्तफ़ाक़ के बाद की सूरत हाल पर भी बातचीत। अमाराती नायब वज़ीर आज़म शेख अब्दुल्ला ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमदोरफ्त और उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाना चाहिए। तजारती जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ के गैर मजाज रास्ते इस्तेमाल करने का ख़तरा मोल ना लें। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने खबरदार कर दिया। अपने बयान में कहा, जुमेरात को एक कार्गो जहाज़ पर ईरानी हमले के बाद सूरत हाल एहतियात का तकाजा करती है। गुज़िश्ता 4 रोज़ में आबनाए हुर्मुज़ में फंसे 150 बहरी जहाज़ और 4000 मल्लाह यहाँ से निकल चुके।
खलीज फारस में हकीकत बदल चुकी है। इल्ज़ाम तराशी का खेल अब मजीद नहीं चलेगा। ईरान की अमरीकी हमलों की शदीद मज़म्मत। जंगबंदी के बावजूद अमरीकी हमले को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का एक्स पर बयान। कहा, अमरीकी सदर ने साबित कर दिया वो ना मुज़ाकराती उसूलों की पाबंदी कर रहे हैं और ना ही जंगबंदी मुआहिदे की। अगर आप उसूल नहीं सीखेंगे तो ईरानी मुसल्लह अफवाज आपको सिखाएंगे। ओमान ने आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से फ़ीस लेने की हिमायत कर दी। कहा, सर्विस फ़ीस जहाज़रानी और आलूदगी से निमटने की खदमात पर ली जाएगी। आबनाए हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त के कवायद में तब्दीली होगी। आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक जंग से पहले का निज़ाम नहीं चल सकता। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ओमान बैनुल-अक़वामी बहरी कवानीन की पासदारी जारी रखेगा। आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की रहनुमाई की खदमात पर भी फ़ीस ली जा सकती है। ईरान ने तेहरान और दुबई के दरमियान परवाज़ें 1 जुलाई से दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया। ईरानी सिविल एविएशन के मुताबिक अमाराती और ईरानी सिविल एविएशन हुकाम ने ज़रूरी इजाज़तनामे जारी कर दिए हैं। इब्तदाई तौर पर ईरानी एयरलाइंस की परवाज़ें सफ़र करेंगी। ज़रूरी इक़दाम के बाद दीगर एयरलाइंस की परवाज़ें भी इस रूट को इस्तेमाल करेंगी। अमरीका और लबनानी सदूर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। अमरीका जनूबी लबनान से इजरायली फ़ौज निकालने के लिए इसराइल पर दबाव डाले। लबनानी सदर का मुतालबा, अमरीका से मुआहिदे की खिलाफ वर्जियों को रोकने में मदद पर भी जोर। कहा, लबनान इसराइल फ्रेमवर्क मुआहिदे पर अमल दरामद में अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा। इसराइल गजा में जंगबंदी खिलाफ वर्जियों से बाज न आया। वस्ती गजा पर इसराइली ड्रोन हमले में 3 फ़लस्तीनी पुलिस एहलकार शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक ड्रोन हमले में पुलिस गाड़ी को अलमगाजी पनाहगुज़ीन कैंप के करीब निशाना बनाया गया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी बैरूनी हाथ की कारस्तानी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान नेवल एकेडमी में कैडेट्स की पासिंग आउट तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। पाक बहरिया कमार के हक में शानदार किरदार रहा। पाकिस्तान आज दुनिया भर में अमन के अलंबरदार के तौर पर पहचाना जाता है। ईरानी सदर के हालिया दौरे से पाक ईरान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद मुआहिदे पर दस्तखत बाइस एजाज़ हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमरीका ईरान जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। नेवल एकेडमी आमद पर अमीरुल बहर नवीद अशरफ ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। भारत का सरकारी सतह पर शिकस्त का एतराफ़। ऑपरेशन सिंदूर में पहली बार फौजी हलाकतें तस्लीम कर लीं। KMS के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए 6 एहलकारों के नाम सरकारी तौर पर जाहिर कर दिए। फौजी हलाकतों के एतराफ़ ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की सच्चाई पर सरकारी मोहर सब्त कर दी। भारतीय हुकूमत ने 6 एहलकारों के नाम नेशनल वॉर मेमोरियल के रोल ऑफ ऑनर में शामिल कर दिए। भारतीय हुकूमत सियासी मफादात की खातिर अपने ही फौजियों की कुर्बानी को छुपाती रही। गुरसा के मुसलसल दबाव और एहतजाज के बाद हुकूमत इन नामों को जाहिर करने पर मजबूर हुई। खारान और मस्तोंग में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन। फितनल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द हलाक। खारान में इंटेलिजेंस इतलात पर कार्रवाई के दौरान फितनल हिंदुस्तान के 3 और मस्तोंग खुदकुश हमलावर समेत 5 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद, देसी साख्ता धमाका खेज मवाद और मोटरसाइकिलें बरामद। ISPR के मुताबिक भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम पूरी रफ्तार से जारी रहेगी। पेट्रोलियम की कीमतों के हवाले से बेजा तनकीद की जा रही है। पेट्रोल की कीमत में मजमूई तौर पर 155 रुपये फ़ी लीटर कमी की गई। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की 24 न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू। कहा, पेट्रोलियम लेवी के हवाले से हुकूमत आलमी मुआहिदों की पाबंद है। अवाम को आलमी मंडी की कीमतों के मुताबिक रिलीफ दिया जाएगा। अली परवेज़ मलिक ने कहा, हमने बैनुल-अक़वामी मंडी के मुताबिक कीमतों का तयन करना है।
रखे सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, सिंध में पिंक स्कूटीज का इनकलाब आ चुका है। इस साल मजीद 500 EV बसें लेकर आ रहे हैं। थरकोल शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ड्रीम प्रोजेक्ट था। माज़ी में पीपल्स पार्टी के खिलाफ बदतरीन मीडिया ट्रायल हुए। इसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने कभी आज़ादी इजहार पर कोई कदगन नहीं लगाई। तनकीद करें लेकिन मन घड़त खबरें मत चलाएं।